फोर लेन पर 4 वाहन आपस में टकराए, 3 घायल। ऋषिकेश में हुआ हादसा, एम्स में चल रहा उपचार। किरतपुर नैरचौक फोर लेन पर ऋषिकेश में 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों का उपचार एम्स में चल रहा है। झंडूता थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा रविवार दोपहर बाद हुआ। जानकारी के अनुसार किरतपुर की ओर जा रहे एक ट्रक ने अचानक अपनी लेन बदल ली। इसके पीछे चल रही 2 कारों के चालकों ने भी रफ्तार कम कर दी, लेकिन इन कारों के पीछे चल रहा ट्रक चालक रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसने कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों कारें आगे चल रहे ट्रक से जोर से टकरा गई। पंजाब नंबर की एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार 2 बच्चे और एक व्यक्ति घायल हो गए। इस कार में सवार एक अन्य महिला और दूसरी कार का चालक सुरक्षित है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि आगामी कार्रवाई की जा रही है। एनएचएआई ने 70 मीटर सड़क बना नेशनल हाईवे 5 किया बहाल। अब मंडियों की ओर रवाना हुआ सेब। किन्नौर जिले के नेगुलसरी में लोगों की दुश्वारियां थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार रात से बाधित नेशनल हाईवे 5 रविवार शाम 4 बजे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हुआ। एनएचएआई ने 70 मीटर नई सड़क बनाकर एनएच को आवाजाही के लिए बहाल किया। इससे हजारों ग्रामीणों, पर्यटकों और सेना के जवानों ने राहत की सांस ली है। वहीं सेब की गाड़ियां मंडियों में रवाना होने से बागवानों ने राहत की सांस ली। हालांकि रविवार दोपहर तक हजारों लोग परेशानियां झेलते रहे। गौर हो कि देश सीमा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 नेगुलसरी में भूस्खलन और भूमि धंसने के कारण शुक्रवार रात को बाधित हो गया था। शनिवार को दिन भर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इस कारण हजारों लोगों को यातायात करने में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। भारी बारिश के कारण त्रांडा की ओर से भूमिगत जल के कारण NH5 धंस गया था और करीब 70 मीटर सड़क का हिस्सा दरक गया था। अदानी ने बीते साल के मुकाबले 15 रुपये किलो गिराए दाम, खरीद शुरू। हिमाचल में सेब खरीद करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अदानी एग्रो फ्रेश लिमिटेड ने बीते सालों के मुकाबले इस सीजन के लिए सेब खरीद के दाम रिकॉर्ड 15 रुपये किलो तक गिरा दिए हैं। साल 2023 में कंपनी ने सेब खरीद के दाम 95 रुपये किलो घोषित किए थे, लेकिन इस बार टॉप क्वालिटी सेब महज 80 रुपये किलो खरीदा जा रहा है। कंपनी की मनमानी से प्रदेश के बागवानों में रोष है। मंडियों में इन दिनों बढ़िया किस्म के सेब का औसत रेट 120 से 140 रुपये किलो चल रहा है। अदानी कंपनी ने इस साल सेब खरीद करीब 15 दिन देरी से शुरू की है। आमतौर पर सबसे पहले अदानी कंपनी सेब के रेट घोषित करती थी। अन्य निजी कंपनियां अदानी के बाद रेट तय करती थी। इस बार देवभूमि कोल्ड चेन के बाद अदानी ने सेब खरीद शुरू की और बागवानों को सेब के रेट भी देवभूमि कंपनी के बराबर ही दिए जा रहे हैं। हर साल अदानी कंपनी रेट घोषित करने के बाद व्यापक प्रचार प्रसार करती थी। खरीद केंद्रों पर बड़े बड़े बैनर लगाकर रेट प्रदर्शित किए जाते थे और सोशल मीडिया पर भी खूब प्रचार प्रसार होता था। इस बार कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना के सेब खरीद शुरू कर दी है। कंपनी की इस नीति को दामों में की गई भारी गिरावट से जोड़कर देखा जा रहा है। पच्चीस साल बाद कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के कबूलनामे पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता का बयान। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष बीत जाने के बाद पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर इस युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी की बात को कबूल किया है। रक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असमी मुनीर ने इस बात को कबूल किया है कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका थी और इस युद्ध में उनके कई जवान मारे गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान इस युद्ध में अपनी भूमिका को जुठलाता रहा और हमेशा इसे कश्मीरी उग्रवाद और मुजाहिदीन द्वारा किया गया हमला बताता रहा। लेकिन अब 25 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान ने अपनी भूमिका को कबूला है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा ने मंडी में अपनी प्रतिक्रिया दी। GL बत्रा ने कहा कि पाकिस्तान 25 वर्षों तक जिस बात को झुठलाता रहा, आज उसे कबूल किया है। ऐसे में अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जानी चाहिए। शिमला के 100 सरकारी स्कूलों को अधिकारियों ने लिया गोद, महीने में एक बार जाएंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों और समाज के बीच बेहतर समन्वय और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके तहत जिला शिमला के 100 सरकारी स्कूलों को अधिकारियों ने गोद ले लिया है। इस बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिसूचना जारी कर दी।
28 सितंबर 2024 से पहले सभी अधिकारी संबंधित स्कूल में जाएंगे। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला के 100 स्कूलों को अधिकारियों ने प्रदेश सरकार की अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत गोद लिया है। इस योजना के तहत अधिकारी को संबंधित स्कूल में महीने में एक बार जाना अनिवार्य किया गया है। वह बच्चों के साथ परस्पर संवाद करेंगे, बच्चों के साथ अनुभव, जीवन मूल्यों आदि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह अधिकारी बच्चों को करियर काउंसलिंग, नशे के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, नारी सशक्तिकरण, कानूनी जानकारी, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों आदि पर भी चर्चा कर सकेंगे। अधिकारी स्कूल स्टाफ, एसएमसी के साथ बैठक करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे। हिमाचल में 400 बैंक खाते फ्रीज। साइबर ठगी के मामलों में हिमाचल प्रदेश के लोगों के 400 बैंक खाते बाहरी राज्यों की पुलिस ने फ्रीज किए हैं। घर बैठे पैसा कमाने का झांसा देकर साइबर ठग लोगों के बैंक खाते खुलवा रहे हैं। साइबर ठग लोगों के बैंक खातों से लाखों का लेन देन कर रहे हैं। पुलिस की जांच में इसका खुलासा हुआ है। अगर आप भी ऐसे बैंक खुलवा चुके हैं या फिर खुलवाने जा रहे हैं तो फिर सावधान हो जाएं, क्योंकि घर बैठे आपको पैसे तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ऐसे में आपको पुलिस हिरासत में भी जाना पड़ सकता है। घर बैठे पैसा कमाने के लालच में आप जो दूसरा बैंक अकाउंट खुलवा चुके हैं या फिर खुलवाने जा रहे हैं, उससे लाखों की ठगी का लेन देन किया जाता है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के 400 से ज़्यादा लोग इस बहकावे में आकर अपना अलग से अकाउंट खुलवा चुके हैं और उससे करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। इन बैंक खातों में अधिकतर खाते ऐसे हैं जिनसे 50 लाख से भी अधिक की भारी भरकम राशि की ट्रांजैक्शन हुई है। इन सभी अकाउंट को देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है। इन सभी अकाउंट की जानकारी हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस को मिली है और जिन जिन राज्यों में इन अकाउंट को फ्रीज करवाया गया है, वहां की पुलिस अब यहां आकर इनकी जांच पड़ताल भी कर रही है। एएसपी साइबर क्राइम पुलिस मंडी मनमोहन शर्मा ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने लोगों से साइबर ठगों के बहकावे में न आने की अपील की है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि ऑनलाइन फ्रॉड के बहकावे में न आएं। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। ब्रेकडाउन का बहाना बना सवारियां उतारी और चलता बना चालक। एचआरटीसी की बसों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं। ग्रामीण इलाकों की ओर जाने वाली बसें कहीं पर भी खड़ी हो जाती हैं, पर यहां मामला एचआरटीसी के स्टाफ की मनमानी का है। जिला सोलन के तहत धर्मपुर परिवहन डिपो की एक बस धर्मपुर तड़ा वाया रखेड़ा लोकल रूट पर चलती है। गत दिवस बस रवाना होने से पहले तो बुकिंग काउंटर वाले आनाकानी करते रहे। सवारियां ज़्यादा थी तो जाहिर है बस भी खचाखच भर गई। इसके बाद बस जब 1 किलोमीटर दूर मघोगरी मोड़ पहुंची तो चालक ने बस के ब्रेकडाउन होने की बात की। इसके बाद उसने सवारियों को उतारा और बस वापस मोड़ दी और चलता बना। इसके बाद कोई दूसरी बस भी नहीं उपलब्ध करवाई गई। ऐसे में मरीजों, विद्यार्थियों और छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाओं को 5 से 7 किलोमीटर का सफ़र पैदल करना पड़ा। ग्रामीणों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, चालक ने बस अड्डा प्रबंधन को भी इस बस के बारे में सूचित नहीं किया। तहसीलदार हीरालाल घेष्टा लेंगे 1 रुपया वेतन, पेश की है ईमानदारी की मिसाल। सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार व सेवा विस्तार के लिए अधिकारी व कर्मचारी खूब जुगाड़ लगाते हैं। अधिकारी नियुक्ति के बाद सभी तरह की सुख सुविधाएं लेते हैं जो उन्हें पहले मिलती हैं। तहसीलदार हीरालाल घेष्टा ने बड़ी मिसाल पेश की है। 31 अगस्त को तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए HL घेष्टा को राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए पुनर्नियुक्त किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस बीच वह वेतन नहीं लेंगे, टोकन मनी के रूप में केवल 1 रुपये मासिक वेतन लेंगे। उन्होंने उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। घेष्टा पिछले 36 सालों से राजस्व विभाग में कार्यरत हैं। वह लंबे समय तक तहसीलदार व उससे पहले नायब तहसीलदार के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी गिनती अच्छे और ईमानदार अधिकारी के रूप में होती है। वह ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने में भी आगे रहते हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सरकार ने इस महीने कर्मचारियों को उनका मासिक वेतन 5 तारीख को दिया, जबकि पेंशनरों को अभी भी पेंशन का इंतजार है। ऐसे में उन्होंने अपना वेतन न लेने का ऐलान किया है। प्रदेश में बिना पंजीकरण गांवों में घूम रहे प्रवासी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही प्रवासियों की संख्या प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने और आवागमन करने वाले प्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
हालांकि प्रवासन अपने आप में कोई समस्या नहीं है और अक्सर बेहतर अवसरों की खोज से प्रेरित होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है उसने कई चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। इन प्रवासियों में से एक बड़ी संख्या को सड़क पर सामान बेचते हुए, हिंदू संतों के रूप में भिक्षा मांगते हुए और अन्य अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों में, विशेष रूप से फेरी वालों के रूप में हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है। इस स्थिति की सबसे चिंताजनक बात है कि प्रदेश के पुलिस थानों में इन प्रवासियों का सही तरीके से पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। जहां पंजीकरण किया भी जा रहा है वहां भी ऐसा लगता है कि उनके दस्तावेजों की उनके संबंधित राज्यों के पुलिस थानों से पूरी तरह से जांच नहीं की जा रही है। प्रदेश में कई जगहों पर लोगों ने अपने स्तर पर प्रवासियों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा यह देखा गया है कि इन प्रवासियों में से एक समान रूप से बड़ी संख्या के आधार कार्ड पर जन्म तिथि 1 जनवरी अंकित है। इससे यह संकेत मिलता है कि इनमें से कई दस्तावेज नकली या धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए हो सकते हैं। नकली पहचान का उपयोग प्रवासी लोगों को ट्रैक और मॉनिटर करना भी अत्यधिक कठिन बना देता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।